मेरे प्रिय दर्शकों, अरण्यका ज्योतिष में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने मकान बनने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने, वाहनादि सुख की प्राप्ति के योगों के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद आदि की प्राप्ति किस दिशा में हो सकती है, कहाँ हो सकती है। तो चलिए बगैर किसी समय को गंवाए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने बताया था कि चौथे भाव का स्वामी ही या चतुर्थेश या चौथा भाव ही मुख्य भाव होता है जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन आदि सुख के लिए। ये चौथा भाव होता है, इसका स्वामी चतुर्थेश कहलाता है। अगर चतुर्थेश यानी जो चौथे भाव का स्वामी है, सपोज कीजिए कि यहाँ चौथे भाव का स्वामी गुरु है, यानी यहाँ पर 9 या 12 राशि है, या तो 9 राशि का नंबर 9 रहना चाहिए या 12 रहना चाहिए, यानी धनु राशि रहे या मीन राशि। तो इसका स्वामी कौन हो गया? गुरु। अगर चतुर्थेश यहाँ बैठ जाए यानी गुरु, या 7वें भाव में, ये 7वां भाव है। अगर चतुर्थेश या तो लग्न में बैठा है नंबर 1 घर में, या 7वें नंबर के घर में बैठा है चतुर्थेश यानी गुरु, जो भी चौथे भाव का स्वामी होगा, तो समझिए कि बिना किसी परेशानी के मनमाफिक जगह पर मकान या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन जायदाद खरीद रहे हैं आदि का सुख बिना किसी परेशानी के आसानी से हो जाएगा। यह चतुर्थेश अगर मान लो लग्न में या 7वें घर में है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि चौथे भाव का स्वामी क्या आपके लग्न भाव में है या 7वें भाव में। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपको मनमाफिक जगह पर आसानी से मकान का सुख मिल जाएगा, आपका मकान बन जाएगा, या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या आप मकान बना लेंगे। दूसरा है चतुर्थेश और दशमेश, यानी चतुर्थेश यानी वही चौथे भाव का स्वामी, और दशमेश यानी 10वें भाव का स्वामी। अगर इनमें राशि परिवर्तन हो जाए, जैसे चतुर्थेश यानी मान लो यहाँ 7 नंबर राशि थी, तो इसका स्वामी कौन हो जाएगा? तुला का शुक्र हो गया। दशमेश सपोज कीजिए कोई भी ग्रह हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, और आपका सूर्य भी हो सकता है। दशमेश सपोज कीजिए कि दशमेश मान लो यहाँ मंगल है। अब यहाँ राशि कौन सी है इस पर मत जाइए, आप भाव देखिए, घर देखिए कि 10वां घर है और ये चौथा घर है। चौथे घर का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। यहाँ कौन सी राशि आ जाएगी? 1। अगर मान लो चौथे घर में 7वीं राशि है, तो उसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र। तो 10वें घर में कौन सी राशि आ जाएगी? 1। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। एक राशि कौन सी? नंबर 1 मेष राशि। तो मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल। यानी यहाँ दशमेश कौन बन गया? मंगल। 10वें भाव का स्वामी बना यहाँ मंगल, और चौथे भाव का स्वामी बन गया शुक्र। अगर इन दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए, अर्थात अगर मान लो मंगल शुक्र के घर में बैठ जाए यहाँ, और शुक्र मंगल के घर में बैठ गया, तो राशि परिवर्तन हो गया, एक दूसरे की राशि में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में भी मकान का सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। आपको आसानी से प्रॉपर्टी मिल जाएगी जहाँ भी आप खरीदना चाहते हैं। जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी परेशानी के, आसानी के साथ आपको मकान, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। इतना आप ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं कि अगर आपकी राशि, अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम अब मेन पॉइंट पर आ रहे हैं कि अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है, यानी अगर आपकी राशि कौन सी है, मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि है, आपकी जन्म राशि देखिए कि कौन सी है। अगर इनमें से कोई आपकी राशि है तो समझिए कि आपको मकान, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद की प्राप्ति का सुख है पूर्व दिशा में होगा। शहर के पूर्व दिशा में, आप जिस भी शहर में है या जहाँ भी हैं, वहाँ उस शहर या गांव के पूर्व दिशा में आपको मकान, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। आपको पूर्व दिशा में जाकर जमीन देखना चाहिए, प्रॉपर्टी देखना चाहिए, प्लाट देखना चाहिए। आपको मकान चाहिए बना बनाया या खरीदना है तो आपको पूर्व दिशा में ही शहर या गांव जहां भी आप रहते हैं वहां जाकर देखना चाहिए, तो आपको आसानी से मकान का सुख मिल जाएगा, आप मकान बना सकेंगे, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर आपकी राशि वृष यानी वृषभ, कन्या या मकर है, अगर आपकी राशि वृषभ है या कन्या है या मकर राशि है तो आपको शहर की दक्षिण दिशा में इन चाहे प्रॉपर्टी हो या मकान बनाना हो या जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। यानी आपको दक्षिण दिशा में जाकर देखना होगा तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जमीन जायदाद मिल जाएगी। आप मकान बनाना चाहते हैं या मकान बना बनाया खरीदना चाहते हैं तो वहाँ प्राप्त हो सकता है। इतना ध्यान दीजिए। तो वृष, कन्या अगर या मकर राशि आपकी है तो कहाँ जाके देखना है, शहर के दक्षिण दिशा में। अगर आपकी राशि, यहाँ लिख देते हैं, मिथुन, तुला या कुंभ है, यदि आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ राशि है तो आपको कहाँ जाके देखना है, शहर के पश्चिम दिशा में। आपको पश्चिम दिशा में खोजना होगा। यहाँ पश्चिम दिशा, शहर की पश्चिम दिशा में आपको प्राप्ति हो सकती है। आपको प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या मकान बनाना चाहते हैं तो प्लाट खरीद रहे हैं या बना बनाया मकान खरीदना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा आपको, पश्चिम दिशा में। यहाँ आसानी से मिल जाएगा, यानी ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी राशि कर्क है या आपकी राशि वृश्चिक है या मीन राशि है, इनमें से कोई भी आपकी राशि है, जन्म राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन राशि है, तो सीधे आपको उत्तर दिशा में जाके देखना है। यानी गांव या शहर की उत्तर दिशा में आपको मकान का सुख प्राप्त हो सकेगा, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो सकेगा, जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है। प्लाट खरीदना तो प्लाट भी आपको कहाँ, उत्तर दिशा में आसानी से मिल जाएगा। अन्य दिशाओं में आप देखते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन है तो आपको उत्तर दिशा में ही देखना है। इतना विशेष ध्यान रखिए। अब हो गया कि अगर आपने मान लो अपनी राशि की दिशा में प्रॉपर्टी खोज ली या प्लाट खोज लिया जहां आप मकान बनाना चाहते हैं, अब आप मकान निर्माण भी कर रहे हैं तो विशेष ध्यान दीजिए कि जहां आप मकान बना रहे हैं आप मुख्य द्वार किस दिशा में रखेंगे, ये ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी वही मेष, सिंह या धनु राशि है, क्या है, मेष राशि है आपकी या सिंह राशि या धनु राशि है, तो अगर आप वहां मकान बना रहे हैं या बना बनाया मकान भी खरीदा है तो ये देखना है आपको कि
उसका मुख्य द्वार किस दिशा में है। अगर आप बना रहे हैं मकान तो समझिए कि आपको अपने मकान का मुख्य द्वार है वो उत्तर दिशा में रखना है। ये ध्यान दीजिए कि अगर आपकी जन्म राशि मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है और आप मकान बना रहे हैं तो उसका जो मुख्य द्वार हो जहाँ से आप प्रवेश करते हैं यानी मेन गेट कहलाता है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा वाली जगह। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अगर आपकी राशि जन्म राशि वृश्चिक, कन्या या मकर है, अगर आपकी जन्म राशि वृषभ है, कन्या राशि है या मकर राशि है तो आपने कुछ जगह कहाँ मिलेगी आपको, सबसे पहले दक्षिण दिशा में, क्योंकि इन राशि वालों को आसानी से जमीन की प्राप्ति या मकान की प्राप्ति कहाँ होगी, दक्षिण दिशा में। लेकिन जब आप वहाँ मकान बना रहे हैं कहाँ, दक्षिण दिशा में किसी शहर या गांव के, तो अगर आप मकान बना रहे हैं तो आप दक्षिण मुख मकान का जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण मुख मकान प्राय परेशानी का कारण बनता है। इससे अच्छा ये है कि आप अपने मकान का जो मुख्य द्वार है वो उत्तर या पश्चिम रख लें तो चलेगा, या तो उत्तर दिशा में ही रखें या पश्चिम दिशा में। यदि किसी कारणवश अब जगह नहीं मिल रही ऐसी या सब मौका नहीं मिल रहा कि आप उत्तर या पश्चिम में मुख्य द्वार बना सकें, ठीक है दक्षिण दिशा में बना लीजिए, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको कि जो मुख्य द्वार की दहलीज है उसके नीचे आपको एक चांदी की पत्तरी दबा देना चाहिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको जो दहलीज रहेगी मुख्य द्वार की उसमें आप दबा दीजिए, तो जो दक्षिण मुख्य द्वार का दोष है वो समाप्त हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है कि पहली बात तो दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर मान लो मजबूरी है कि भैया दक्षिण मुखी द्वार बनाना ही पड़ रहा है तो उस स्थिति में आप उस मुख्य द्वार की दहलीज में चांदी की एक पत्तरी दबा दें, तो उससे क्या होगा कि दक्षिण दिशा जो दक्षिण मुख है आपके मकान का उसके दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी राशि मिथुन है, कन्या है या कुंभ राशि है, अगर आपकी तो मिथुन कन्या कुंभ राशि वालों के लिए कहाँ मिलेगा मकान या प्रॉपर्टी, पश्चिम दिशा में, क्योंकि आपको पश्चिम दिशा में जाके खोजना है। लेकिन वहां जाके अगर आपने मकान बनाना है, मकान का निर्माण करना है, तो उस स्थिति में आपके मकान का जो मुख्य द्वार है वो या तो पूर्व में रखिए, या नहीं मिल रहा अगर पूर्व में नहीं मौका में मिल रहा है कि पूर्व में हम बना सकें तो आप पश्चिम में रख सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कि मिथुन कन्या या कुंभ राशि वाले अगर मकान बना रहे हैं तो मुख्य द्वार जो है वो आप पूर्व में रखिए या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। अगर आपकी राशि कर्क वृश्चिक मीन है, कर्क है या वृश्चिक है या मीन राशि है, तो मैंने बताया था कि अगर मान लो कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले जो जातक हैं उनको मकान कहाँ मिलेगा, पूर्व दिशा में, वो पूर्व दिशा में जाके वो उत्तर दिशा में मिलेगा, है ना। यानी कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले कहाँ जाके खोजेंगे, उत्तर दिशा में, वहाँ उनको आसानी से है मकान की जगह प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है, ज़्यादा यानी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस दिशा में कहाँ, कर्क वृश्चिक मीन राशि वाले उत्तर दिशा में जहाँ आपको जगह मिली है वहाँ आप मकान बना रहे हैं, तो मकान का मुख्य द्वार आपको पूर्व दिशा में रखना होगा। ध्यान दीजिए कि मकान का मुख्य द्वार कहाँ रखना होगा, पूर्व दिशा में आपका मुख्य द्वार होना चाहिए।
ऐसी आपका मुख्य द्वार जब पूर्व दिशा में होगा तो जो वास्तु दोष नहीं में आता, इसमें मेन वास्तु दोष आता है मुख्य द्वार के कारण ही, क्योंकि आपका वो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ वास्तु दोष नहीं रहना चाहिए। अगर वहाँ वास्तु दोष आ गया तो सारे मकान में वास्तु दोष आ जाता है। इतना विशेष ध्यान रखिए कि अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है आपकी और आप मकान बना रहे हैं तो उस मकान का मुख्य द्वार कहाँ रहना चाहिए? पूर्व दिशा में। आप पूर्व दिशा में मुख्य द्वार रखेंगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, है, कोई ज़्यादा विशेष वास्तु दोष नहीं रहेगा। अगर मकान में अन्य वास्तु दोष हैं भी तो भी उतना ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो मुख्य पॉइंट है कि मकान आपको किस जगह मिल सकता है या प्रॉपर्टी किस जगह मिल सकती है। विशेष तौर पर आप मकान बनाएंगे तो मकान किस जगह हो सकता है। अगर देखिए 4 भाव, ये चौथा भाव है, ये मुख्य भाव है, इसको ध्यान दीजिए। चौथे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा, यानी 1 2 3 4, ये चौथा भाव। चौथे भाव में अगर चंद्रमा बैठा है तो निश्चित है कि आप कहाँ मकान बनाएंगे? खेती वाली ज़मीन में। या तो आप खेती वाली ज़मीन खरीदेंगे, जो कृषि भूमि रहती है, उसी कृषि भूमि में ही आपका मकान बनेगा। जी 99% इसके योग केवल खेती वाली ज़मीन में ही मकान बनने के योग बनेंगे। यानी आप प्रॉपर्टी भी वहीं खरीदेंगे, ज़मीन भी वहीं खरीदेंगे जहाँ खेती वाली ज़मीन थी, तो खेती वाली ज़मीन में आपका मकान बनने का योग बनेगा। अगर मान लो चौथे भाव में शुक्र बैठा है, ध्यान दीजिए, अगर चौथे भाव में शुक्र बैठा है तो आपको मकान किस जगह मिलेगा? या बना बनाया मिले या आप बनाना चाहती हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। जहां हरे भरे पेड़ होंगे, पौधे होंगे, या बाग बगीचा होंगे, या पास में कोई ऐसा स्थान होगा जहां बाग बगीचे हैं, ऐसी जगह पे आपको मकान बनाने का योग प्राप्त होगा, या आप प्रॉपर्टी यानी प्लाट वहाँ खरीद पाएंगे जहाँ या तो हरे भरे पेड़ हो, छोटे पौधे हो, घास वाली ज़मीन हो, या आसपास बाग बगीचा होगा। ऐसी जगह आपको मकान मिलेगा, ऐसी जगह आप मकान बनाएंगे। अगर चौथे भाव में शनि है, अगर चौथे भाव में शनि है और शनि अगर मान लो उच्च का है, यानी तुला राशि का है, यहाँ अगर मान लो 7 नंबर लिखा है और यहाँ शनि बैठा है चौथे भाव में, तो मकान प्रायः आपकी इच्छित जगह पर बनेगा। इसमें कोई भी यानी प्रॉब्लम कहीं ऐसा नहीं आएगा कि आपको खेती वाली ज़मीन मिले, बाग बगीचे वाली ज़मीन मिले, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपकी जो दशा है, आपकी जन्म राशि के आधार पर, उस दशा में आपको कहीं भी मकान या बनाने की जगह मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, ज़मीन जायदाद जो भी है वो प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर शनि चतुर्थ भाव में है उच्च का, तो आप एक नहीं बहुत से मकान बना सकते हैं। इतना सुख देगा शनि कि आप एक के साथ ज़्यादा मकान हो सकते हैं आपके। हो सकता है आप 2 मकान भी बना सकें, 3 भी बना सकें। तो अधिक से अधिक मकानों का सुख चौथे भाव का शनि अगर उच्च का है वो देता है आपको। या प्रॉपर्टी खरीद रहे तो प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत हो सकती है। तो इतना ध्यान दीजिए कि चौथे भाव में अगर शनि है वो भी उच्च का है तो एक से अधिक मकान आपके हो सकते हैं। अगर इस चौथे भाव में राहु बैठा है, ध्यान दीजिए, यहाँ कौन बैठा है? राहु। लेकर राहु अपने नक्षत्र में है। आप जन्म कुंडली में देखेंगे तो हर ग्रह के नक्षत्र लिखे रहते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। अगर आर्द्रा, स्वाति या सदव का नक्षत्र में है, किसमें? अगर राहु
आर्द्रा नक्षत्र में है या स्वाति नक्षत्र में या शतभिषा नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, और वह चौथे भाव में बैठा है। ध्यान दीजिए, अगर राहु चौथे भाव में है और इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में है वो आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा, तो सबसे बड़ी परेशानी मकान की रहेगी, क्योंकि वो मकान में रहने नहीं देता या मकान का सुख नहीं दे पाता, ग्रह विहीन जैसे कर देता है। यानी हो सकता है कि आपको किराए के मकान में ही रहना पड़े, या आप मकान बनाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि आपको वो मकान छोड़ना पड़ सकता है। अगर राहु बैठा है उस स्थिति में क्या होगा कि अगर आप मकान बनाना ही चाहते हैं तो पहली बात तो ये है कि राहु आपको उस मकान में रहने नहीं देगा, या यानी ग्रह विहीन करता है, मकान के सुख से वंचित करता है। अगर चौथे भाव में अपने नक्षत्र में है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप मकान बनाना भी चाहते हैं तो फिर आपको राहु की शांति कराना पड़ेगी। आप राहु की शांति करा देंगे, इसके बाद आप मकान बनाएंगे तो 90% तक आपको वह मकान नहीं बेचना पड़ेगा। अन्य दोष जो भी होंगे हम उपाय के रूप में बता देंगे, वो उपाय आपको करना पड़ेंगे। उस स्थिति में राहु होने के बाद भी आप मकान बना सकते हैं, अन्यथा राहु आपके मकान को नहीं बनने देगा। यह विशेष ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है कि अगर इसी चतुर्थ भाव में केतु बैठा है, इसी चौथे भाव में अगर केतु आके बैठा है, केतु को पाप ग्रह नहीं माना गया, वैसे इसको शुभ ग्रह में ही माना जाता है विशेष तौर पर। अगर चौथे भाव में केतु बैठा है तो यह आपको जमीन, भूमि, प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से बहुत लाभ दिला सकता है। आप जमीन खरीदेंगे, बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर चौथे भाव में केतु, जब आप जमीन का क्रय विक्रय करते रहेंगे, प्लॉट प्रॉपर्टी का, उसके बाद आपको केतु एक बड़ा सुंदर सा मकान का सपना पूरा कर देगा। और मकान ऐसी जगह होगा जो गली का कॉर्नर है, या जहां से गली आरंभ हुई है, या तो कॉर्नर में मिलेगा या गली की शुरुआत में ही आपको मकान बनाने का योग प्राप्त होगा। जैसे ये गली यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो या तो आपको इसके कॉर्नर में, कहाँ, पीछे साइड, या जहाँ से गली स्टार्ट हुई है यहाँ भी आपका मकान बन सकता है, यानी गली की शुरुआत ही में वहाँ मकान बन सकता है, या गली के कॉर्नर में। तो केतु होने से सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आप भूमि का क्रय विक्रय कीजिए, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा और उसी बेस पे आपका अच्छा सा मकान बनने का सुख प्राप्त होगा। अगर 9वें भाव में मंगल है, 9वां भाव कौन सा है जी, अगर 9वें भाव में मंगल बैठा है, अब यहाँ राशि कोई भी हो, ये ध्यान दीजिए, बस ये इतना ध्यान देना है कि मंगल पाप पीड़ित ना हो, या इसके साथ कोई पाप ग्रह ना हो, राहु, सूर्य या पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, कहीं से पाप ग्रह इसको ना देख रहे हो। शुभ हो, या तो अपनी राशि में हो, मेष या वृश्चिक में, या मान लो अपनी मकर राशि में उच्च का, तो ज्यादा शुभ रहेगा। तो अगर 9वें भाव में मंगल है तो 9वां भाव किसका है, पिता का। किसका भाव होता है ये, पिता का भाव होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको अपने पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पिता की जो जमीन रहेगी, पिता के नाम पे जो जमीन है या पिता की जो भूमि होगी, उसी पे आपको मकान बनाने का सुख प्राप्त होगा, और मकान बनाने में भी पिता का पूरा सहयोग रहेगा। यानी पिता अपनी जगह या जमीन दे देगा, भले ही आप पिता से अलग रह रहे हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप पिता के साथ रहें, पिता से अलग भी रह रहे हैं, लेकिन आपको मकान बनाना है तो पिता अपनी
जमीन मकान बनाने के लिए आपको दे देगा और सहयोग भी करेगा। कब? जब 9वें भाव में मंगल शुभ होकर बैठा हो। अगर चौथे भाव में सूर्य और शनि बैठ जाए, कहाँ? यहाँ चौथे भाव में अगर सूर्य और शनि बैठ जाते हैं, सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, स्थिति क्या होगी कि जीवन भर वो घर की चिंताएं देता रहेगा। यानी इसका मतलब आप चाह रहे हैं, योग बन रहा है, फिर फिसल जाएगा योग। कभी पैसे आ गए, पता चला कि आप मकान बनाने जा रहे हैं, किसी न किसी अनावश्यक रूप से वो पैसे खर्च हो गए, आप फिर मकान बनाने से वंचित हो गए। हर बार यही स्थिति होगी कि आप जब जब चाहेंगे कि अब हम मकान बनाएंगे या बनवाएंगे या नया कोई बना बनाया मकान खरीदेंगे, वो योग हमारा प्राप्त होने वाला है। और जैसे ही प्राप्त होने वाला होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा और आप वो मकान नहीं बना पाएंगे या बना बनाया मकान नहीं खरीद पाएंगे। हमेशा यानी घर की चिंताओं हमेशा आपके जीवन भर चलती रहे, घर की चिंताएं। इसका तात्पर्य क्या है कि आपको किराए के घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि आपको मकान नहीं बनने देंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इन दोनों ग्रहों की शांति कराना जरूरी है। जब आप इन ग्रहों की शांति करा लेंगे, इनको अनुकूल कर लेंगे, तो फिर आपको हो सकता है कि वो योग प्राप्त हो। अन्यथा जीवन भर घर की चिंताएं बनी रहेंगी, कहीं ना कहीं यानी आपका घर बनते बनते भी नहीं बन पाएगा अगर चौथे भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं। अगर देखिए चौथे भाव में कोई भी नीच का ग्रह बैठा है, सपोज कीजिए कि 4 भाव में मान लो यहाँ कर्क की राशि है और यहाँ मंगल बैठ गया, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। अगर मान लो शुक्र बैठा है और शुक्र 6 नंबर की राशि में बैठा है, कन्या राशि में, तो नीच का है। अगर गुरु है यहाँ, लेकिन गुरु 10 नंबर की राशि में है, मकर में, तो नीच का है। सूर्य अगर बैठा है और सूर्य 7 नंबर की राशि में है, तुला में, तो यह नीच का हो गया। या चंद्रमा 8 नंबर की राशि में यानी वृश्चिक में, तो नीच का हो गया। यानी कोई भी चौथे भाव में नीच का ग्रह बैठा है, नीच राशि का, मंगल यानी कर्क राशि में बैठा हो, शुक्र कन्या राशि में बैठा हो, यहाँ गुरु मकर राशि में बैठा हो, या सूर्य तुला राशि में बैठा हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो, या शनि मेष राशि में बैठा हो 1 नंबर की, ये नीच राशि के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपने मकान तो बना लिया, लेकिन आपने मकान जब बनाया उस समय या तो ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की कि मकान कहाँ बना है, सरकारी ज़मीन में तो नहीं सरकारी ज़मीन तो नहीं ली आपने प्रॉपर्टी किसी की, या किसी कारण आप ठगे तो नहीं गए कि आपकी रजिस्ट्री भी हो गई लेकिन जगह सरकारी थी या सरकार के आधिपत्य वाली जगह थी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक दिन सरकार के आदेश से उस भूमि की हानि हो जाएगी, या तो सरकार छीन लेगी उस जमीन को या मकान को। यानी वो मकान आपका अधिकांशतः या तो सरकारी जगह पर होगा, या जहाँ जैसे कोई रोड निकला है, अब रोड के 10 या 20 फीट तक सरकारी जगह मानी जाती है, वहाँ आपका मकान बन गया, पता चला कि रोड चौड़ा होना है, आपका मकान गिरवा दिया गया। किसी न किसी यानी कोई ना कोई ऐसा कारण हो सकता है कि सरकार के माध्यम से आपको उस भूमि की हानि हो सकती है, मकान की हानि हो सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा, जो मैंने बताया है कि आपको मकान प्रॉपर्टी जमीन आदि खरीदने में जहाँ दिक्कत जा रही है, या आपको उचित स्थान पर वो जगह नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, या मकान
का सुख नहीं मिल रहा है, तो उसके हम डिस्क्रिप्शन में कुछ उपाय लिख रहे हैं। कृपया उस डिस्क्रिप्शन में जाके वो उपाय देखें और उन उपायों को अवश्य करें, ताकि आपके मकान का सपना साकार हो सके। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, प्रॉपर्टी का सपना साकार हो सके, ज़मीन जायदाद खरीद रहे, उसका सपना साकार हो सके, या कोई भी भौतिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे वाहनादि सुख है, अन्य जैसे सुख हैं भौतिक सुख, उनकी प्राप्ति भी आपको आसानी से हो सके, है आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, आप मजबूत स्थिति में रहें। इन सारे उपायों को हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर अवश्य देखें और उन उपायों को करें, ताकि आपकी समस्याओं का हल आसानी से हो सके। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, ताकि अगले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो समाप्त करने के पूर्व एक आग्रह करना चाहते हैं कि मेरे वीडियो अब अल्टरनेट डे पे आ रहा है। अल्टरनेट डे से मतलब यह है कि आज हमने अगर कोई भी अपना वीडियो बनाया तो एक दिन छोड़ के आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे अन्य दूसरे कार्य हैं जिनमें मैं व्यस्त हो जाता हूं। तो कृपया हमारे वीडियो को हमेशा इंतज़ार करते रहें और वीडियो को अवश्य देखें। एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।